बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी किया। हर घर तिरंगा अभियान का जन उत्सव बनाए, कहा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और विकसित भारत का संकल्प लेने की अपील की। एयर इंडिया फुकेट से दिल्ली फ्लाइट पायलट का डोप कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉजिटिव। कैप्टन के पॉजिटिव टेस्ट के बाद एयर इंडिया सीईओ तलब। वाराणसी में रनवे में खराबी के बाद कई उड़ानें डाइवर्ट। दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट अयोध्या डाइवर्ट। अहमदाबाद नवी मुंबई की उड़ानें लखनऊ भेजी गई। वाराणसी आने वाली कई उड़ानें होल्ड हुई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में NH 205 पर दर्दनाक सड़क हादसा। चलती कार पर गिरी भारी चट्टान, हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। नासा ने भारत को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया। नासा चंद्रमा पर स्थायी मानव चौकी बनाने की तैयारी में। दिल्ली कैंट में BMW की टक्कर से 48 साल की महिला की मौत। हादसे के बाद पुलिस ने BMW चालक को पकड़ लिया। झारखंड लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। छात्र दमन को लेकर राहुल गांधी से जवाब की मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त को युवाओं से करेंगे संवाद। भारत के उज्जवल भविष्य में युवाओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम होगा। इमरान खान से मुलाकात को लेकर तनाव बढ़ा। PTI नेताओं ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। महाराष्ट्र FD ने ब्लिंक कॉमर्स का फूड लाइसेंस सस्पेंड किया। अस्वच्छता और कॉकरोच के प्रकोप के आरोप में कार्रवाई की गई। 19 साल की युवती का संदिग्ध हालत में शव मिला है। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद एयरपोर्ट पर भरा पानी। जेवर एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड में जलभराव हुआ। राज्यसभा ने न्यायाधिकरणों में सुधार से जुड़ा बिल पास किया। लोकसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले बिल भी मंजूर हुए। NCDC बिल को भी लोकसभा की मंजूरी मिली। मोदी कैबिनेट की दिल्ली में बैठक होगी। गुरुवार दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इजरायली अधिकारी की हत्या करने वाले फिलिस्तीनी का घर ढहाया गया। 24 जुलाई को राइफल छीनकर गोलीबारी करने का आरोप था। बेंगलुरु में मिट्टी की दीवार ढहने से 2 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर घायल हुए। अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। दारा हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई गई। चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। वैली ब्रिज तेज बहाव में बहा, कई वाहन भी सैलाब में बहे। 1 अप्रैल 2027 से नए CAFE नियम लागू हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल कारों पर बढ़ेगा दबाव। EV और फ्लैक्स फ्यूल वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। दीपक नांदल गैंग के 3 ऑपरेटिव गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाने का आरोप। विदेशी पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। PM समेत सभी NDA सांसदों ने तिरंगा फहराया। NDA सांसदों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। सौरव गांगुली और पत्नी को मिली धमकी। CAB कार्यालय में पहुंचे 2 धमकी भरे पत्र। महाराष्ट्र में पुणे सतारा हाईवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हुए। बेंगलुरु में पिता ने 2 बेटियों की हत्या की। दोनों की गला रेतकर हत्या की गई है। हत्या के बाद पिता ने आत्महत्या की कोशिश की। अहमदाबाद के PG में रेप का आरोप। महज 8 घंटे में आरोपी पकड़ा गया। आरोपी PG का सिक्योरिटी गार्ड बताया गया। डोडा के भद्रवाह में संदिग्ध दिखने का दावा। रामतुंड इलाके में 4 संदिग्ध दिखे हैं। तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। गुरुग्राम NH 48 पर चलती कार बनी आग का गोला। झाड़सा फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा टला। राजौरी में फ्लैश फ्लड में अहम सर्कुलर रोड बह गई है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हुई। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू किया। बलोचों ने पाकिस्तानी झंडा उठाने से इनकार किया। पाक सेना पर जबरन झंडे बांटने का आरोप लगाया। आजादी का जश्न रोकने इंटरनेट बंद होने का दावा किया। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखने तक हॉर्मुज बंद रखने की बात कही।
एरबिल के पास ईरानी कुर्द कैंप पर रॉकेट हमले के लिए ईरान पर आरोप लगाया गया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने पनामा झंडे वाले जहाज के रडार पर गोली चलाई। नाकाबंदी लागू करने वाली टीम की चेतावनी नहीं मानने पर कार्रवाई हुई। कतर ने कहा बातचीत निर्णायक दौर में पहुंची है। हॉर्मूज खोलने और गाजा सीजफायर लागू करने पर जोर दिया। मोहसिन रजा नकवी तेहरान पहुंचे। ईरानी अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय तनाव पर बातचीत करेंगे। अलमोखा के पास कार्गो जहाज पर हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर। युद्ध में क्षतिग्रस्त गैस ढांचे की मरम्मत जारी। सितंबर के अंत तक 9.5 करोड़ घन मीटर गैस उत्पादन बहाल करने का लक्ष्य रखा गया। जॉर्डन में ईरान का जोरदार मिसाइल हमला। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया। ओमान की खाड़ी में टैंकर से सैन्य बलों की झड़प की खबर। यूके एमटीओ ने घटना की जानकारी दी। यमन के पास कार्गो जहाज को हूथियों ने बनाया निशाना। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। लाल सागर में कार्गो जहाज पर हमले की आशंका। चालक दल के सदस्यों का पता नहीं चल सका। नबातिये में आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी निशाने पर। लेबनान सिविल डिफेंस ने इजरायली ड्रोन हमले का आरोप लगाया। इजरायली ड्रोन हमले में 2 नागरिक घायल। नबातिये शहर में कई ड्रोन हमले किए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो एक मजबूत और अजेय शक्ति है। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का व्यापार खर्च बढ़ सकता है। सालाना करीब $18 अरब अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। हॉर्मूज में शिपिंग ट्रैफिक हुआ बेहद कम। अमेरिका ईरान शांति समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ी। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटकर सिर्फ 6 हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 50 साल के नुकसान का हर्जाना मांगा है। हॉर्मूज पर अमेरिकी नौसेना के 100% नियंत्रण का दावा किया गया। मोहन रजाई को ईरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद की कमान। जुलगदर को खामनेई का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आदी हो चुका है। ईरानी हत्या की धमकी के चलते ट्रंप ने तुर्की से गुप्त उड़ान भरी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पुराने एयरफोर्स 1 से अमेरिका रवाना हुए।